आज सोनी में और हम जा रहे हैं। देखो चले गए डॉक्टर साहब। ये मुझे लगा पीछे से दो लड़कियां कह रही हैं व्हाट्सअप ब्रो हाय व्लॉगर, तो मुझे लगा इनको पकड़ लेता हूँ बात करता हूँ, लेकिन ये भाग गई हैं। कहाँ से चढ़ा जाएगा, रास्ता थोड़ा मुश्किल है। चलो फिर भी चलते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत ही सुंदर जंगल। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ। तो चले गए हैं ऊपर, नजर नहीं आ रहे हैं। ऊपर बड़ा फ्लैट एरिया है। ओह ये देखो, ये सांप बैठे हुए हैं। अरे और अब हम यहाँ लेंगे मजा चारों तरफ। मैं दिखाता हूँ यहाँ तो गाँव। ये पीछे पूरा जंगल है और अब हम खड़े हैं एक बहुत ही फ्लैट एरिया में। पहाड़ के ऊपर का जो टॉप एरिया है, फ्लैट एरिया। गांव रह गया नीचे, मेरे पीछे ये गांव है और हम ये आ गए हैं लोगों के खेतों में। जहाँ खेत हैं यहाँ पीछे, मेरे पीछे जो है एग्जैक्टली पीछे जंगल है। यहाँ बहुत काफल कूप होता है और जानवर काफ़ी इस साइड में। यहाँ अगर मकान बन के रहने के लिए मिल जाए ना, अपने पास ज़मीन हो, मज़ा आ जाएगा। सुनो, यहाँ पे हमारे स्टॉल लगा नहीं है, वहाँ से करना, वहाँ से पानी मंगा रहे हैं। एक यूज वाला बोतल लेके आना। नहीं खत्म हो गया होगा। 2 बोतल लेके आया था, 1 बोतल होगा वैसे वहाँ पे, होगा तो लेके आना। भाई गर्मी कितनी हो रही है यार आज। यहाँ गर्मी लग रही है सर, और जिंदगी का जो मजा है सर इस गोबर में ही है सर। गोबर को लपेटो, ऐसे कर रखा था। हाँ तो फिर जैकेट के साथ ऐसे फर्स्ट क्लास। ऐसे साथ मुंह में धूप लग रही थी। टोपी लगा लो। मैं क्या कहते हैं बताता हूँ कि सर जो है थक गए हैं बहुत ही भयंकर तरीके से। काम करने के बाद जिंदगी का जो पूरा मजा है वो धूप सेकने में ही है, रिलैक्स होने में। हाँ। सिकंदर गया था ना उसके पास, डायसिस के पास, तो उसने पूछा डायसिस तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हें संसार की सब चीज दूंगा। कुछ बोला ही नहीं बहुत देर तक। तो फाइनली जब उसने बोला कि मैं उनका सेनापति, बोला कि गर्दन काट दो, तो वो फिर रुक गया। नहीं नहीं, उसने बोला ये संत हैं। तो सिकंदर ने फिर बोला मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको जिंदगी का सारे जो भी आप मांगोगे वो दे दूंगा, पर मुझे बताओ कि जिंदगी का सार क्या है। मैं बोला सिकंदर, जो धूप आ रही है ना मेरे ऊपर पड़ रही है, तू उसके और मेरे बीच में आ गया है, तू हट जाए यहाँ से। तो वो जो धूप मेरे शरीर में पड़ के मुझे सुकून दे रही है, और सुख वो मुझे कहीं से नहीं मिल सकता, तो तू निकल जाए यहाँ से। सही है यार। एक चीज रिलैक्स होने में जो आनंद है ना, क्यों सर आपके लिए गंगा जल आ गया, हरिद्वार का गंगा जल आ गया। रिलैक्स आदमी को ऐसे फील करना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन नहीं होना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन, मेंटल इंटॉक्सिकेशन, मतलब जो वो नहीं होता है, आदमी नशा करके जो रिलैक्स फील करता है वो नहीं होना चाहिए। नेचुरल रिलैक्सेशन होना चाहिए, वो अनमोल है। सर माइंड अगर क्या कहते हैं इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, शांत है, तो फिर जिंदगी का मजा ही कुछ और है। तो पानी वहीं से लाए ना, जाना पानी वहाँ पे। हाँ चिंता ना करो तुम। सर बड़ी भारी बातें हो जा रही है, आप लोग बड़ी भारी बातें कर। कौन? हम दोनों बड़े दार्शनिक किस्म के आदमी हैं, और क्या कहते हैं हमारा जो दर्शन शास्त्र है ना बड़ा खतरनाक है। हमारा दर्शन शुरू हुआ था गोबर से, हाँ सर। फिर आगे आगे मिट्टी पे आ गया। तो मैं सर को, मैंने राज की बात बताई है सर को, सर से मैंने पूछी भी राज की बात। सर से मैंने राज की बात ही पूछी। मैंने कहा सर इतने सारे कैंप हो गए हैं, हम ज्यादातर कैंपों में जा रहे हैं, और आप और उन दो लड़की कपड़े पहन के जा रहे हैं रोजाना। सब लोग कपड़े चेंज करके आ रहे हैं। लोग बोलेंगे इनके पास कपड़े नहीं है क्या पहनने के लिए। मैं भी ये सोच रहा था, मैंने कहा यार जो रोज कैंप में जो आता होगा ना, वो उसको सीधे पता चल जाता होगा कि यार ये भी कल भी इसी में था, परसों भी इसी में था। पर इसका एक फायदा है, सर बड़े समझदार है। सर एक्चुअली अपने को नहीं देख रहे होते। सर कहते हैं पब्लिक का भला होना चाहिए,
आदमी को पता नहीं जो रोजाना कोई पूछेगा डॉक्टर नबियाल का है, बोला उन्होंने वो वही वही मतलब उनका स्टैंडर्ड ड्रेस हो गया, कंफ्यूजन ना होगी इसमें। व्हाइट कैप। सर देखिए जीन्स जो है ना, इसका ओरिजिन ही मल्टीपर्पज और डेली यूज के लिए हुआ है। इसे ग्वाले लोगों के लिए डेवलप किया गया है ये वाले जीन्स को, कि भाई ग्वाले लोग कहाँ डेली धुलेंगे कपड़े, एक बार पहन लो, बदलते रहते हैं। इसी में उन्होंने देखा ना, मैकेनिक है सर, उसने कहा यार मैकेनिक को पाने बहुत रखने पड़ते हैं, तो इसी में उन्होंने 8 जॉब वो लगा दी, 8 जेबें लगा दी, वो कार्गो बन गई सर। उनको बैठने में आसानी होनी चाहिए, खुली बना दी और पॉकेट उसमें 8 लगा दी, तो वो कार्गो मैकेनिक्स के लिए बनी थी। तो सर इनका मतलब समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं? ये क्योंकि इनका मतलब ये हुआ कि जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, जितने भी ओरिजिनल थॉट थिंकिंग होती है, सिर्फ वैसे से ही आता देखो है। मैंने क्यों कहा था कि सर और मैं क्या कहते हैं बहुत ही बुद्धिजीवी किस्म के। मैं बताता हूँ इनका कहने का मतलब ये है, कि आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, खुशी तब मिलेगी जब आप ग्वाले बन जाओगे। ठीक है सर, जो मजा कृष्ण भगवान को ग्वाला बन के मजा मिला ना, ये बात तो है ना सर, ये बात सच है। ठीक है, जब वो क्या कहते हैं सत्ता में पहुंच चले गए फिर दुखी दुख रहा। तो सर इसलिए आनंद उन्होंने जो किया वो ग्वालों के साथ ही किया, हाँ, ग्वालों के साथ गोपियों के साथ वही किया। गोपियों के साथ सर। अरे यार गोपियां नहीं होती तो ग्वाले में क्या मतलब? क्या करते हैं ग्वाल वाल गाय के साथ क्या? बात भी सच है सर, नहीं ना सर, लेकिन उस टाइम उनका काम ही वही था ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। बचपन में जानवर पकड़े उन्होंने, चल दिए जंगल। नहीं हमारा तब अभी हम क्या कहते हैं उस पे आ गए ना, मतलब संसाधनों पे आ गए। उस समय मेरे मेन संसाधन कृषि हो गया और क्या कहते हैं पशुपालन। जितनी ज्यादा गाय और उन्नत किस्म की गाय, साधन था सर। तो गाय भी हाइब्रिड हो गई, तो क्या कहते हैं आदमी ने अपनी ऐसी की तैसी करा ली है। सर लेकिन आपको लगता है इस बात से कि जैसे गाय हाइब्रिड हो गई है, हाँ, इससे हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा क्यों नहीं इम्पैक्ट आ रहा, सब पे आता है। है? जैसे मैं तुम्हें एक बड़ी आप साइंटिफिक, तो साइंस वाले हैं ना, तो हाँ आपको पूछ लो। साइंस वाली बात बता रहा हूँ मैं, सर ही बताएंगे इससे। आपकी उम्र कितनी है अभी? हाँ, तो अब अगर तुम्हारी शादी अब होगी तो जो बच्चे होंगे जल्दी जल्दी बीमार होंगे। ओके। ठीक है, हाँ। अभी क्या है कि जो मशीन जिस कैटेगरी में आ गई है, वैसे इतना क्या कहते हैं आजकल वो चल रहा है खाने का मामला। असल डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट है। ये एग्रीड है यार, बच्चे टाइम से होना चाहिए यार। बच्चे 25 साल से पैदा, जो रिप्रोडक्शन का जो काम है 25 साल से पहले कर लेना चाहिए आदमी। अभी आगे सडनली एक अर्जेंट कॉल, उसमें था एक अर्जेंट काम, सो मैं अभी जा रहा हूँ। फिर मिलेंगे मेरे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप कनेक्टेड, बी हैप्पी, बाय।